Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is chapter number 4 of class 12th, the Deccan School of Art. Today in this video, we will discuss about origin and development of Deccan art, Bahmani dynasty, Sub School of Deccan art, Ahmednagar School of Art, Bijapur School of Art, and Golconda School of Art. So let's start. Origin and development of Deccan art. डेक्कन आर्ट का डेक्कन स्कूल को हम लोग दक्षिणी कला शैली या साउथर्न इंडियन आर्ट स्टाइल भी बोलते हैं। अभी इस आर्ट स्टाइल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओरिजिन स्टार्टिंग कैसी हुई इसकी, तो इंडिया के जो साउथर्न पार्ट था प्लेटो एरिया में, वहाँ पे जो आर्ट स्टाइल डेवलप्ड हुई थी वो उस आर्ट स्टाइल को पर्टिकुलर डेक्कन आर्ट बोला गया। डेक्कन एरिया से जो रिलेटेड आर्ट स्टाइल थी उसे डेक्कन बोला गया। और इस आर्ट स्टाइल के ओरिजिन में मुगल्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। औरंगज़ेब, जैसे मैंने आपको मुगल में बताया था कि औरंगज़ेब एक फैनेटिक रूलर था, उसके आने के बाद उसने आर्ट को बिल्कुल फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसको डिक्लाइन हो गया था मुगल आर्ट का। तो वहाँ से जो आर्टिस्ट माइग्रेट होके अदर एरियाज़ में गए थे, कुछ पहाड़ी हिली एरियाज़ में चले गए थे, कुछ डेक्कन एरियाज़ में आ गए थे। तो और जिस एरिया में जाके वो लोग माइग्रेट हुए, वो उन एरियाज़ के जो लोकल आर्टिस्ट थे उनके साथ मिक्स होकर के उनके साथ उन्होंने एक नई आर्ट स्टाइल को डेवलप किया जो बेसिकली उसी एरिया के नाम से फेमस हुई। और डेक्कन के अंदर जो आर्ट स्टाइल डेवलप हुई उसे डेक्कन आर्ट बोला गया। पहाड़ी हिली एरियाज में जो आर्ट स्टाइल डेवलप हुई उसे पहाड़ी स्टाइल बोला गया। टाइम पीरियड 16 to 19 सेंचुरी, इसका टाइम पीरियड भी सेम इक्वल आपको मुगल एंड राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की जैसा ही मिलेगा। रीज़न ये है कि क्योंकि ये आर्ट स्टाइल भी राजस्थानी और मुगल आर्ट के कंटेम्प्रेरी आर्ट स्टाइल में मानी जाती है। मतलब एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग जगहों पर ये आर्ट स्टाइल स्टार्ट थी। In 16th and 19th century, many sultans of Deccan, a strong school of painting was developed in the plateau area of southern India. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डेक्कन जो बेसिकली जो एरिया है वो इंडिया का साउथर्न इंडिया में पड़ता है। अब डेक्कन वाला एरिया प्लेटो एरिया के अंदर आता है। तो 16 to 17 सेंचुरी की टाइम पीरियड में जो डेक्कन के सुल्तान्स थे या डेक्कन के जो रूलिंग किंग्स थे, उन्होंने एक आर्ट स्टाइल को डेवलप किया या जो वहाँ की जो बेसिक आर्ट स्टाइल थी उसको पैटर्नज किया जो डेक्कन आर्ट के नाम से फेमस हुआ। Several Mughal painters migrated from Aurangzeb court and developed a new art style of miniature painting is known as Deccan art of school, Deccan School of Art। जैसे मैंने आपको बताया था औरंगज़ेब की आर्ट को सपोर्ट ना करने की वजह से बिल्कुल एकदम उसने, वो फैनेटिक रूलर था तो उसने आर्ट को बिल्कुल ही स्टॉप करवा दिया था। तो जिसकी वजह से कुछ आर्टिस्टों ने गिव अप कर दिया, कुछ आर्टिस्ट वहाँ से माइग्रेट होकर के अलग अलग एरियाज़ में चले गए थे। तो वहाँ से एक नई आर्ट स्टाइल डेवलप्ड हुई। जैसे कि डेक्कन में जो प्लेटो एरियाज़ में जो आर्टिस्ट आ गए, जैसे मैंने बताया था, जो आर्टिस्ट प्लेटो एरिया में आए वो बेसिकली डेक्कन आर्ट के आर्टिस्ट में कन्वर्ट हुए। In 14th century, the major empire was originated in the southern India, which are responsible for origin and development of Deccan art। अब जो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए, दैट मीन्स जो एक इसके बैकग्राउंड, डेक्कन आर्ट के बैकग्राउंड की बात की जाए, और डेक्कन आर्ट के ओरिजिन के अंदर टू मेजर एम्पायर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अपना मेन कंट्रीब्यूशन दिया। नंबर 1 इज विजयनगर, अ हिंदू डायनेस्टी। सेकंड वन इज बहमनी सल्तनत और बहमनी एम्पायर विच इज़ अ मुस्लिम एम्पायर। ये दोनों ही 14th सेंचुरी के अंदर डेक्कन के
डेक्कन एरिया की, दैट मीन्स साउथ जो एरिया था इंडिया का, जो साउथर्न एरिया था, वहाँ में 14th सेंचुरी के अंदर ये दोनों राज्य, दोनों एम्पायर्स काफ़ी मजबूत और पावरफुल किंगडम के फॉर्म में उस समय स्टैब्लिश थे। और जो हिंदू एम्पायर था विजयनगर, वो मुस्लिम एम्पायर, दैट मीन्स जो बहमनी एम्पायर था उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था। तो जो बहमनी सल्तनत थी, जो बहमनी एम्पायर था, वो अपने सामने हिंदू एम्पायर को, दैट मीन्स जो विजयनगर जो एम्पायर था उसको अपने सामने देख नहीं पाया, और उसको हटाने के लिए, दैट मीन्स उसको फिनिश करने के लिए, उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए उसने मुगल्स के साथ हाथ मिलाया। दैट मीन्स क्योंकि मुगल्स के साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप था, अच्छा इनका कनेक्शन था, तो विद द हेल्प ऑफ मुगल्स ये इन्होंने दोनों ने, दैट मीन्स बहमनी एंड मुगल्स दोनों ने साथ में मिलकर के विजयनगर पे अटैक किया। एंड विजय इन दोनों की जो पावर थी वो विजयनगर उसको संभाल नहीं पाया, एंड वो उस बैटल में डिफीट हो गया। एंड वहीं पे इन दोनों ने, दैट मीन्स बहमनी ने एंड मुगल्स ने, दोनों ने मिलकर के विजयनगर डायनेस्टी को बिल्कुल फिनिश कर दिया, वाइप आउट कर दिया उसको। देन फिर कौन बचा डेक्कन एरिया में? केवल बहमनी सल्तनत बची। तो जो बेसिकली जो डेक्कन आर्ट है आपकी, डेक्कन आर्ट के अंदर हम मोस्टली बहमनी सल्तनत या बहमनी एम्पायर को ही पढ़ते हैं। दैट मीन्स जो डेक्कन आर्ट थी वो बेसिकली उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जिस आर्ट स्टाइल का ओरिजिन डेवलपमेंट बहमनी सल्तनत के अंडर में हुआ, वही आर्ट स्टाइल आपके डेक्कन आर्ट के नाम से जानी जाती है। ओके, नंबर 1 is Vijayanagar Empire, a second one is Bahmani Empire. Earlier Deccan art was known as Indo-Persian art style. डेक्कन आर्ट स्टाइल को भी, जैसा कि मुग़ल स्टाइल को स्टार्टिंग फेज़ में, अर्लियर फेज़ में उसको भी इंडो पर्शियन स्टाइल माना गया था, जाना गया था उसको। रीज़न ये था कि आर्टिस्ट पर्शिया से आए थे, एंड इसी वजह से पर्शियन आर्ट का इम्पैक्ट उनके आर्ट स्टाइल पे दिखाई दिया था। एंड साथ ही साथ जो मुगल्स थे वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुके थे, दैट मीन्स वो इंडिया में थे, एंड इंडियन जो आर्ट थी उसका भी इम्पैक्ट उनके आर्ट स्टाइल पे पड़ा। तो इंडियन एलिमेंट्स, इंडियन आर्ट स्टाइल प्लस पर्शियन आर्ट स्टाइल, दोनों का मिक्सचर जो बना वो मुग़ल आर्ट के नाम से फेमस, मुग़ल इंडो पर्शियन आर्ट के नाम से फेमस हुआ। सेम यही कहानी डेक्कन के साथ भी हुई। डेक्कन भी इंडिया के अंदर डेवलप्ड थी, एंड यहाँ की जो इंडियन एलिमेंट्स प्लस पर्शियन एलिमेंट्स, दोनों का इम्पैक्ट एक साथ मिलकर के इंडो पर्शियन आर्ट स्टाइल में कन्वर्ट हुआ। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी मिडल ईस्टर्न सफविद पर्शियन, तुर्किश एंड मुगल आर्ट इन ओरिजिन। और साथ ही साथ इसे इंडो पर्शियन आर्ट स्टाइल बोलने के पीछे इसमें मेन जो आर्ट स्टाइल थी, दैट मीन्स सफविद, ईस्टर्न सफविद जो आर्ट स्टाइल थी, पर्शियन, तुर्किश आर्ट स्टाइल एंड मुगल आर्ट, इन सभी का इम्पैक्ट इन आर्ट स्टाइल में, इस आर्ट स्टाइल के अंदर देखा जाता है। बहमनी डायनेस्टी, बहमनी डायनेस्टी बेसिकली, बहमनी डायनेस्टी वो डायनेस्टी थी जिसके अंडर में डेक्कन आर्ट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुई। क्योंकि विजयनगर का दी एंड हो चुका था, तो जो आर्ट स्टाइल डेवलप थी डेक्कन एरिया में, अब डेक्कन एरिया के अंदर केवल एक ही डायनेस्टी बची थी, बहमनी। तो इसी के अंडर में जो आर्ट डेवलप हुई वही आगे जाकर के डेक्कन आर्ट के नाम से फेमस हुई। सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी डायनेस्टी। जो सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह थे वो बहमनी डायनेस्टी के फाउंडर थे। दैट मीन्स को इस्टेब्लिश करने वाले रूलर का नाम था सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिक्लाइन ऑफ बहमनी एम्पायर was due to mutual fights among the rulers and greed of power and the throne. Therefore, Bahmani dynasty were divided into 5 states.
अब जो बहमनी डायनेस्टी का जो डिक्लाइन माना जाता है, दैट मीन्स ये बहमनी सल्तनत जो थी ये 5 अलग अलग स्टेट्स से मिलकर के, दैट मीन्स 5 अलग अलग जो रियासतें थी उससे मिलकर के इनको बनाया गया था। फॉर एग्जांपल अहमदनगर फर्स्ट जो पार्ट था उसको अहमदनगर, सेकंड वाज बीजापुर, थर्ड इज गोलकुंडा, फोर्थ इज बिरार, फिफ्थ इज बीदर। इन 5 स्टेट्स को मिलकर के एक डायनेस्टी क्रिएट हुई जिसका नाम बहमनी डायनेस्टी हुआ। बहमनी डायनेस्टी के नाम से उसको जाना गया। बट इनकी आपसी कलह की वजह से, दैट मीन्स जो म्यूचुअल फाइट्स, दैट मीन्स इनके बीच में आपसी मतभेद थे। कुछ इनको ग्रीड ऑफ पावर, मतलब ताकत का जो लालच होता है, सत्ता का जो लालच होता है, उनकी वजह से ये आपस में अपने आप ही, मतलब ये जो डायनेस्टी थी अपने आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से ये, इसी कारण से ये 5 अलग भागों में डिवाइड हो गए। पर जब इन्होंने देखा कि हमारे सामने कि हिंदू किंगडम काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, पावरफुल हो रहा है, तो ये पांचों मिलकर के एक हुए और मुगल्स की हेल्प के साथ इन्होंने विजयनगर पे अटैक किया, विजयनगर को फिनिश कर दिया। देन उसके बाद वापस से ये 5 स्टेट क्या हो गए, अलग हो गए, सेपरेट हो गए। सेपरेट होते ही इन 5 में से 3, दैट मीन्स जो अहमदनगर और बीजापुर, इन दोनों ने बिरार और बीदर को अपने अंडर में उसको टेक ओवर कर लिया। दैट मीन अहमदनगर ने बिरार को अपने अंडर में ले लिया, अपने एरिया में मर्ज कर दिया, एंड बीजापुर ने बीदर को डिफीट करके अपने एरिया में मर्ज कर दिया। दैट मीन्स फिर 3 ही स्टेट बचे, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। और यही डेक्कन आर्ट के मेन सेंटर्स भी बने, मेन सब स्कूल्स भी बने। ओके, क्लियर? The greed of power, they united and destroyed the great Hindu empire Vijayanagar and again separated. जैसे मैंने आपको बताया था, ये 5 सत्ता के लालच में आकर के वापस एक हुए और इन्होंने हिंदू एम्पायर जो विजयनगर था उसको हरा दिया, उसको ख़त्म कर दिया, एंड उसके बाद अलग, वापस से अलग हो गए। अहमदनगर टुक बिरार एंड बीजापुर टुक बीदर अंडर देयर किंगडम बाय डिफीटिंग दैम। अहमदनगर ने बिरार को अपने में उसको हरा करके अपने में मर्ज कर दिया, एंड बीजापुर ने बीदर को बीदर किंगडम को अपने उसको हरा करके अपने किंगडम में मर्ज कर दिया। दैट मीन्स अब हमारे पास 3 ही स्कूल बचे, 3 ही सेंटर्स बचे, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। 3 important phases और मेन सेंटर ऑफ डेक्कन आर्ट आर अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। इसीलिए ये तीनों ही मेन सेंटर्स भी माने जाते हैं, एंड इन सेंटर्स पे जो आर्ट स्टाइल डेवलप्ड हुई वो ही डेक्कन आर्ट के मेन सब स्कूल्स भी माने जाते हैं। The art that developed under the patronage of Bahmani dynasty is known as Deccan art. Clear? यहाँ मैंने आपको बता दिया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहमनी डायनेस्टी के अंडर में जो आर्ट डेवलप्ड हुई थी उसी को पर्टिकुलर डेक्कन आर्ट के नाम से जाना गया। दैट मीन्स डेक्कन आर्ट के मेन जो पैट्रोनेज रूलर्स थे वो कौन थे, बहमनी डायनेस्टी के रूलर्स थे। एंड बहमनी डायनेस्टी के अंदर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स आते हैं, दैट मीन्स अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार एंड बीदर। ठीक है, सब स्कूल्स ऑफ डेक्कन आर्ट, दैट मीन्स हम सब स्कूल के साथ साथ हम सेंटर्स को भी पढ़ रहे हैं इसमें। नंबर वन सब स्कूल इज अहमदनगर स्कूल ऑफ आर्ट। फाउंडर अहमदनगर, दैट मीन्स जो अहमदनगर जो स्टेट था जिसे सब स्कूल्स में कन्वर्ट किया गया उसके नाम से ही फेमस हुआ, तो उसके उस एरिया का जो फाउंडर था उसका नाम था सुल्तान हुसैन निजाम शाह फर्स्ट। अहमदनगर को इस्टेब्लिश करने वाला जो रूलर था उसका नाम सुल्तान हुसैन निजाम शाह फर्स्ट था। इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट। अब अहमदनगर में पेंटिंग की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में क्या वर्क हुआ, तो अहमदनगर में मैन्युस्क्रिप्ट को इलस्ट्रेटेड किया गया, दैट मीन्स उन जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनके ऊपर चित्रों को बनाया गया। नंबर 1 मैन्युस्क्रिप्ट इज तारीफ हुसैन शाही।
जो अहमदनगर के जो ये सुल्तान हुसैन निजाम शाह फर्स्ट थे, इनके जो बेटे थे जिनका नाम मुर्तजा था, मुर्तजा ने अपने पिता दैट मीन्स हुसैन निजाम शाह की फर्स्ट की प्रेज में, दैट मीन उनकी तारीफ में, उनकी प्रशंसा में इस इलस्ट्रेशन को मतलब इसको इलस्ट्रेट करवाया था, तारीफ हुसैन शाही को। एंड साथ ही साथ इस मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर जो मालवा का जो एक मैन्युस्क्रिप्ट थी, मालवा की नीमतनामा, रेसिपी बुक ऑफ रेसिपीज, उस बुक का इम्पैक्ट इस तारीफ हुसैन शाही मैन्युस्क्रिप्ट पे भी सीन होता है। अब आपकी ये बुक के अंदर आपके जो कोर्स की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर जो दे रखा है, इसमें बताया गया है देयर आर 12 मिनिएचर पेंटिंग्स बेस्ड ऑन द बैटल सीन इन दिस मैन्युस्क्रिप्ट। जो तारीफ है हुसैन शाही जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इसमें 12 मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई है। और ये 12 मिनिएचर पेंटिंग्स का जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, बैटल सीन्स, दैट मीन्स वो बैटल के ऊपर ही सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। गुलिस्ता सेकंड वन इज गुलिस्ता मैन्युस्क्रिप्ट, एंड ये गुलिस्ता मैन्युस्क्रिप्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये इसका 2022 के बोर्ड एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन आया था। विच आर्टिस्ट पेंटेड और डिपिक्टेड गुलिस्ता मैन्युस्क्रिप्ट, किन आर्टिस्टों ने गुलिस्ता मैन्युस्क्रिप्ट को चित्रित किया, पेंट किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वॉज पेंटेड बाय बुखारा आर्टिस्ट इन 1567 AD। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो गुलिस्ता, जिसका नाम है गुलिस्ता मैन्युस्क्रिप्ट, को पेंट करने वाले आर्टिस्ट कौन थे, बुखारा आर्टिस्ट, जिन्होंने 1567 AD में इसको पेंट किया था। There are 7 miniature painting in it and collected in बांकीपुर लाइब्रेरी ऑफ पटना। और इस गुलिस्ता मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर 7 मिनिएचर पेंटिंग्स बनी हुई है, एंड प्रेजेंट टाइम में ये पटना की जो लाइब्रेरी है, बांकीपुर लाइब्रेरी, वहाँ पे ये कलेक्टेड है। इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ अहमदनगर स्टाइल। अभी हमने सब स्कूल्स पढ़े, सब स्कूल्स में हमने अहमदनगर को लिया। अहमदनगर के अंदर मेन इलस्ट्रेशन वर्क हुआ था, दैट मीन्स जो बुक्स थी, बुक्स के ऊपर पेंटिंग्स को बनाया गया, उन टॉपिक्स को लेकर के पेंटिंग बनाई गई। अब उसके अंदर कौन कौन सी पेंटिंग थी, अभी हमने बुक्स के बारे में कि किन बुक्स के ऊपर पेंटिंग बनी उनके बारे में डिस्कस किया। अब पेंटिंग्स कौन सी थी वो देखिए। नंबर 1 पेंटिंग इज द किंग सिटिंग ऑन द थ्रोन, एंड ये दिस पेंटिंग इज टेकन फ्रॉम तारीफ हुसैन शाही। ये पेंटिंग तारीफ हुसैन शाही मैन्युस्क्रिप्ट में से ली हुई है, एंड वॉज पेंटेड इन 1565 to 1569 AD। एंड इस पेंटिंग को पेंटिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1565 to 1569 AD के टाइम पीरियड में, टाइम ड्यूरेशन में इसको पेंट किया गया था। कलेक्शन कलेक्टेड इन भारत इतिहास संशोधक मंडल पूना, एंड प्रेजेंट टाइम में ये पूना के भारत इतिहास संशोधक मंडल में ये सिक्योर है, वहाँ पे कलेक्टेड है। सेकंड पेंटिंग इज रागिनी पथ हमसिका ऑफ राग हिंडोला। दिस पेंटिंग इज टेकन फ्रॉम रागमाला सीरीज एंड पेंटेड इन 1590 AD to 1595 AD। ये पेंटिंग रागमाला सीरीज में से ली गई है। जो रागमाला जो श्रृंखला होती है उसी में से, उसी टेक्स्ट में से जो राग है, राग हिंडोल है, उसको पेंट किया गया है इस पेंटिंग के अंदर। दिस पेंटिंग कलेक्टेड इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अहमदनगर स्टाइल पेंटिंग। अहमदनगर स्टाइल पेंटिंग स्टाइल में बनी जो पेंटिंग्स थी, उनके मेन फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उनको देखिए। नंबर 1, हमेशा किसी भी पेंटिंग या किसी भी स्टाइल के जब हम फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करते हैं तो उसमें समझा नंबर 1 पॉइंट हमें थीम लेना होता है। तो जो अहमदनगर स्टाइल में जो पेंटिंग्स बनी थी, उसका उन पेंटिंग्स का थीम था बेसिकली रागमाला सीरीज़ को सबसे ज़्यादा पेंट किया गया था, एंड उसके साथ साथ पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स
Stories of bravery, huntings and battle scenes etc. were painted अहमदनगर स्टाइल। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ, रागमाला पेंटिंग्स या रागमाला सीरीज़ ये कॉमन थीम है, एंड ये आपको अहमदनगर में भी मिलेगा, आपको बीजापुर में मिलेगा, एंड साथ ही साथ आपको गोलकुंडा स्टाइल में भी ये मिलेगा। एंड रागमाला सीरीज़ के अलावा अपार्ट ऑफ रागमाला सीरीज़ यहाँ पे रूलर्स के भी पोर्ट्रेट्स को सबसे ज़्यादा बनाया गया था। तो ये दोनों ही कॉमन थीम है, रागमाला सीरीज एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स। इन्फ्लुएंस पेंटिंग पे जो पेंटिंग स्टाइल अहमदनगर पेंटिंग स्टाइल है, इस पर इन्फ्लुएंस किसका सीन होता है? तो मैंने आपको बोला डेक्कन, अहमदनगर स्टाइल डेक्कन से रिलेटेड है। दैट मीन्स डेक्कन के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था? पर्शियन इन्फ्लुएंस था। पर्शियन इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन अ हाई सर्कुलर हॉरिजन, गोल्डन बैकग्राउंड, पर्शियन ब्लू स्काई एंड पिंक माउंटेन एक्सेट्रा। जो पर्शियन इन्फ्लुएंस था, क्योंकि मुगल्स के साथ इनका अच्छा कनेक्शन था, एंड मुगल दैट मीन्स पर्शियन इन्फ्लुएंस। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्लियर सीन होता है पेंटिंग्स में, क्योंकि इसी के चलते जो यहाँ पे जो हॉरिजन लाइन थी पेंटिंग्स में, उन्हें सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया। नॉर्मली हॉरिजन लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। हॉरिजन लाइन मीन्स दैट मीन्स एक जो आकाश और जो धरती होती है उसको दोनों को जोड़ने वाली, मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हॉरिजन लाइन बोलते हैं। एंड अहमदनगर स्टाइल में ये हॉरिजन लाइन सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट की गई। साथ ही साथ जो बैकग्राउंड था उसे गोल्डन कलर में क्रिएट किया गया, एंड पर्शियन ब्लू स्काई को क्रिएट किया गया, एंड माउंटेन्स को पिंक कलर का बनाया गया। कलर्स पर्शियन इम्पैक्ट है, पर्शियन इन्फ्लुएंस है। दैट मीन्स जो कलर्स कैसे होंगे? ब्राइट होंगे, ब्राइट कलर्स को यूज़ किया जाएगा। तो रिच एंड ब्राइट कलर्स वर यूज इन पेंटिंग्स, लैविश यूज ऑफ गोल्ड इन अहमदनगर स्टाइल। पेंटिंग के अंदर ये कॉमन थीम, ये भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। आपको डेक्कन के अंदर ये आपको बार बार रिपीट होगा, लैविश यूज ऑफ गोल्ड कलर, क्योंकि ऑल ओवर डेक्कन आर्ट के अंदर गोल्ड कलर का को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। एंड साथ ही साथ ब्राइट कलर जो टोन होते हैं उन्हें भी पेंटिंग में मेंशन किया गया है। फीमेल डिपिक्शन, पेंटिंग में फीमेल को कैसे, नारी चित्रण कैसे किया गया है, नारी सौंदर्य को कैसे दिखाया गया। फीमेल फिगर आर पेंटेड इन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ मांडू एंड मालवा। जो फीमेल फिगर्स बनाए गए हैं वो ट्रेडिशनल वे में बनाए गए हैं। बेसिकली ट्रेडिशनल वे दैट मीन्स मांडू एंड मालवा रीजन में जिस तरह से महिलाओं को पेंट किया जाता है, उसी तरह की महिलाएं आपको अहमदनगर स्टाइल में देखने को मिलेंगी। दे आर डिपिक्टेड इन एन elongated प्रोफाइल फेस एंड बॉडी स्ट्रक्चर विद अ हाई बन। यहाँ पे जो पेंटिंग्स जो लेडी फिगर को क्रिएट किया गया है उसमें जो फेसेस हैं, फेसेस ऑलवेज भी इन प्रोफाइल मैनर, एंड साथ ही साथ लॉन्ग उनको इलांगेटेड बनाया गया है। फेस को इलांगेटेड एंड प्रोफाइल में मैनर में क्रिएट किया गया है। साथ ही साथ जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर को एंड फेस को विद हाई बन के साथ उसे रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे बॉडी स्ट्रक्चर की एक हाइट उसमें दिखाई देती है। इनका कॉस्ट्यूम कैसा था? तो चोली, लहंगा एंड दुपट्टा विद ब्रेडेड pigtail have been depicted in female form. As usual, फीमेल्स को राजस्थानी कॉस्ट्यूम ही पहनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल चोली, लहंगा एंड दुपट्टा दैट मीन्स ओढ़नी, उनको साथ में लंबी चोटी भी उसमें ब्रेडेड पिगटेल्स दैट मीन्स चोटी को गूंथ करके उसको लंबा उसको दिखाया गया है फीमेल्स में। नेक्स्ट स्टाइल और सब स्कूल इज बीजापुर स्टाइल।
एंड फाउंडर ऑफ बीजापुर स्टेट वॉज इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह ने बीजापुर स्टेट को फाउंड किया था और इस्टेब्लिश किया था। इम्पॉर्टेंट पैट्रोनेज रूलर्स, पेंटिंग को दैट मीन्स बीजापुर जो स्टाइल है उसको पैट्रोनेज करने वाले कौन कौन से रूलर हुए, तो उसमें पहला नाम अली आदिल शाह फर्स्ट, एंड सेकंड वन रूलर इज़ इब्राहिम सेकंड, एंड इनका पूरा नाम इब्राहिम अली आदिल शाह सेकंड इनका पूरा नाम है। ये दोनों ही रूलर्स ने बीजापुर स्टाइल को अपने टाइम पीरियड में काफ़ी सपोर्ट किया एंड पैट्रोनेज किया, जिसकी वजह से बीजापुर स्टाइल अपने आप में डेक्कन आर्ट की सबसे बेस्ट आर्ट स्टाइल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुई। इब्राहिम सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ इब्राहिम सेकंड। इब्राहिम सेकंड का कंप्लीट नेम इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। He was a great musician, poet, master of calligraphy, and the author of a book, Norasnama, and the honor of Nuzum al-Ulum। जो इब्राहिम सेकंड जो रूलर थे वो एक ग्रेट म्यूजिशियन थे, पोइट थे एंड कैलीग्राफर के मास्टर भी थे, कैलीग्राफी के मास्टर भी थे, एंड साथ ही साथ इन्होंने नौरसनामा, दैट इज नौरस NAURAS नॉट Z, नौरसनामा, इस बुक को इन्होंने लिखा, दैट मीन्स ये ऑथर थे, राइटर थे नौरसनामा के, एंड साथ ही साथ नुजुम अल उलूम जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके ऑनर भी थे, मतलब उनके ही ऑर्डर पे या उनकी कमीशन करने पर ही इस बुक को क्रिएट किया गया था। He got रागमाला सीरीज कमीशन इन 1590 AD, एंड साथ ही नौरसनामा, नुजुम अल उलूम मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा इन्होंने रागमाला सीरीज़ को भी कमीशन करवाया, दैट मीन्स इनके ऊपर भी इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनवाई, एंड ये पेंटिंग इन्होंने 1590 AD में इसको इलस्ट्रेट करवाया था। इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन ऑफ बीजापुर स्टाइल। बीजापुर स्टाइल की इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन कौन कौन से है? मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन, दैट मीन्स जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनमें पेंटिंग बनी हुई है, बुक विद पेंटिंग्स नोन एज इलस्ट्रेशन। तो नंबर 1 बुक इज़ नुजुम अल उलूम। नुजुम अल उलूम जो ये बुक है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इसके ऑनर कौन थे? इब्राहिम सेकंड, इब्राहिम आदिल शाह second was the honor of Nuzum al-Ulum, and this manuscript is based on astronomy and also known as stars of science। इस मैन्युस्क्रिप्ट को स्टार ऑफ साइंस भी कहा जाता है, सितारों का विज्ञान, दैट मीन नुजुम अल उलूम का मतलब है इसमें सितारों, नक्षत्रों के बारे, प्लैनेट्स के बारे में इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है, इसीलिए ये एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है। देयर आर 876 मिनिएचर पेंटिंग इन 1570 AD एंड कलेक्टेड इन चेस्टर बटी लाइब्रेरी डबलिन। नुजुम अल उलूम मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर 876 मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाया गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इस टॉपिक। एंड प्रेजेंट टाइम में जो ये पेंटिंग्स है और जो ये नुजुम अल उलूम जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये चेस्टर बटी लाइब्रेरी डबलिन में कलेक्टेड है। थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ नुजुम अल उलूम, एंड इस जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है इसकी की इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, इसका नाम है थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता का थ्रोन। Norasnama, next illustration name is Norasnama, and Norasnama book is based on Indian music, and Ibrahim II was the author of this book। मैंने आपको जब बताया भी था कि जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है ये इंडियन म्यूज़िक पे रिलेटेड है, दैट मीन्स इसके अंदर जो क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है उससे रिलेटेड इसके अंदर पूरी नॉलेज दी गई है,
एंड इस बुक को लिखने वाले जो रूलर थे या ऑथर थे, उनका नाम था इब्राहिम सेकंड, एंड ही वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ बीजापुर स्टाइल। इम्पोर्टेंट पेंटिंग ऑफ बीजापुर स्टाइल। अब पेंटिंग्स कौन कौन सी है? नंबर 1 पेंटिंग इज चांद बीबी प्लेइंग पोलो। सेकेंड वन इज पोर्ट्रेट ऑफ इब्राहिम सेकंड। नेक्स्ट पेंटिंग इज योगिनी। नेक्स्ट पेंटिंग इज द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड हॉकिंग, and the last one painting is Sultan Abdullah Qutub Shah. These all paintings are belong to Bijapur style. That means ये सारी paintings बीजापुर स्टाइल की important paintings हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बीजापुर स्टाइल। अब बीजापुर स्टाइल में जो पेंटिंग्स बनाई गई थी उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, पेंटिंग्स को किस तरह से क्रिएट किया गया। तो नंबर 1 पॉइंट इज थीम, पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स, अगेन पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स, रागमाला सीरीज एंड एलिफेंट फाइट्स। पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स, एलिफेंट फाइट्स, रागमाला सीरीज आर द मेन थीम ऑफ बीजापुर स्टाइल। Second color, lavish use of gold and bright colors. Influence again Persian, Mughal and विजयनगर स्टाइल। जो बीजापुर स्टाइल थी इनकी पेंटिंग्स के ऊपर विजयनगर स्टाइल की पेंटिंग्स का भी इन्फ्लुएंस इन पेंटिंग में सीन होता है। कंपोजिशन, ब्राइट फेसेस एंड ग्रीन कलर बैकग्राउंड वर डिपिक्टेड इन द पेंटिंग्स। बीजापुर स्टाइल की जो पेंटिंग्स थी उसमें जो फेसेस बनाए गए थे, कंपोजिशन मतलब कोई भी पेंटिंग जो बनी उसके अंदर जो फेसेस थे वो ब्राइट फेसेस बनाए गए, कलर जो था फेसेस का वो बहुत ब्राइट लिया गया, साथ ही जो बैकग्राउंड था उसे ग्रीन कलर से पेंट किया गया। थर्ड सब स्कूल और सेंटर ऑफ डेक्कन आर्ट इज गोलकुंडा स्टाइल। गोलकुंडा बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1512 AD। गोलकुंडा स्वतंत्र स्टेट के फॉर्म में 1512 AD में ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश हुआ था। गोलकुंडा बिकेम द वेल्थिएस्ट स्टेट ऑफ डेक्कन इन 16th सेंचुरी ड्यू टू डायमंड डिस्कवरी। गोलकुंडा जो स्टेट था, जो रियासत थी, वो बेसिकली डायमंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायमंड्स डिस्कवर हुए थे 16th सेंचुरी में। इसके बाद ये काफ़ी वेल्थिएस्ट स्टेट के फॉर्म में ये फेमस हुआ। मेन पैट्रोनेज रूलर्स, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा स्टाइल के जितने भी रूलर्स हैं वो सारे कुतुब शाह वंश के डायनेस्टी के ही रूलर्स हैं। तो आपको जितने नेम मिलेंगे, जितने पैट्रोनेज नेम मिलेंगे, सारे के सारे कुतुब शाह के नाम से मिलेंगे। सेम एज वेल आपकी बीजापुर के आदिल शाह के नाम से मिलेंगे, एंड आपके जो अहमदनगर स्टाइल के हैं वो सारे निजाम शाह के नाम से मिलेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कौन से स्टाइल की कौन से रूलर्स हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्स्ट नोटेबल वर्क वॉज डन। द अर्लीस्ट पेंटिंग आइडेंटिफाइड एज गोलकुंडा वर्क एज अ ग्रुप ऑफ 5 पेंटिंग्स। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के टाइम पीरियड में 5 पेंटिंग्स का एक ग्रुप यहाँ से डिस्कवर हुआ था, जो गोलकुंडा स्टाइल की अर्लीस्ट पेंटिंग के फॉर्म में आइडेंटिफाइड किया जाता है। ये फेमस है। दीज 5 पेंटिंग्स आर बाउंड अप इन अ दीवाने हाफिज मैन्युस्क्रिप्ट। और ये 5 जो पेंटिंग्स हैं, ये 5 पेंटिंग्स दीवाने हाफिज मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर बाउंड अप, दैट मीन्स उसके अंदर ये सिक्योर है, उसी के अंदर मेंशन है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन 1463 AD एंड कलेक्शन इन द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन UK। इसे 1463 AD में इसको इलस्ट्रेट किया गया था, एंड साथ ही ये लंदन UK का म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम में ये सिक्योर्ड है। द पोर्ट्रेट ऑफ मोहम्मद कुतुब शाह पेंटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ दीवाने हाफिज, एंड दीवाने हाफिज मैन्युस्क्रिप्ट की इम्पॉर्टेंट पेंटिंग मोहम्मद कुतुब शाह पेंटिंग है, एंड दिस इज अ पोर्ट्रेट पेंटिंग। अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ सूफी पोएम हैज़ मोर देन 20 मिनिएचर्स। इसके साथ ही एक सूफी पोएम का एक बुक है, बुकलेट है,
सूफी पोएम्स की है। उस बुक के अंदर 20 मिनिएचर पेंटिंग्स से भी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इम्पॉर्टेंट पेंटिंग पोइट इन द गार्डन, इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ गोलकुंडा स्टाइल, गोलकुंडा सब स्कूल। पोइट इन द गार्डन, it was also painted during Muhammad Ali Qutub Shah period in 1605 to 1615 AD and collected in Museum of the Fine Arts, Boston, USA। ये पेंटिंग मोहम्मद अली कुतुब शाह के टाइम पीरियड में पेंट की गई थी, जिसका नाम है पॉइंट इन द गार्डन। कंपोइज्ड हॉर्स, नेक्स्ट पेंटिंग इज कंपोइज्ड हॉर्स, डांसिंग बिफोर मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दिस इज ऑल्सो पेंटिंग ऑफ गोलकुंडा स्टाइल। पोर्ट्रेट ऑफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। These all are last two paintings are portrait paintings। Important features or characteristics of Golconda style। Theme: most of female depiction Ragmala paintings and the portraits of ruler were painted in Golconda style। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ऑल ओवर डेक्कन आर्ट के अंदर का कॉमन जो थीम था वो रागमाला पेंटिंग्स एंड रूलर्स की पोर्ट्रेट से, एंड साथ ही साथ गोलकुंडा स्टाइल फीमेल डिपिक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रहा। डिफरेंट टाइप ऑफ फीमेल डिपिक्शन वर पेंटेड इन गोलकुंडा स्टाइल। कलर अगेन लेविश यूज ऑफ गोल्ड एंड ब्राइट कलर्स। इन्फ्लुएंस पर्शियन एंड मुगल आर्ट। एंड आप देखोगे कि ऑल ओवर पूरी डेक्कन आर्ट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो आपको इक्वली आपको दिखाई देंगे। सो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा।